हाय फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों का नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने टीजीटी आर्ट क्लासेस में, जिसमें हमारे कुमार अखिलेश की सीरीज 1600 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज है, जिसमें हम आज 125 क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। हमारे इन 1600 प्रश्नों में से 100 क्वेश्चंस हमारे पेपर में फंसने वाले संभावित क्वेश्चन होंगे। अतः आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे उपयुक्त बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्मश्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा ये ऑप्शन है हस्तकला, काष्ठकला, बैगा चित्रकला, पेपर मेसी। बताइए। हमारा सी ऑप्शन सही है, बैगा चित्रकला। कृपया आप नोट करते चलिए 125 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस हल किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। चलिए आगे हम क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला का सी ऑप्शन सही होगा, बैगा चित्रकला। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रेमरिस ने किया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी यंग इंडिया, सी हिंदू मंदिर या इंडियन टेम्पल, डी हमारा है अननोन इंडिया। तो बच्चों हमारा सी ऑप्शन सही है, स्टेला क्रेमिस ने हिंदू मंदिर या इंडियन टेम्पल पुस्तक की रचना किया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बी सेंग, जोहान गुटेनबर्ग, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, वॉन जीन। चलिए बताइए। आपको थोड़ा समय भी दिया जाएगा। चलिए हमारा सी ऑप्शन है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। इन्हें हम फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से कहा जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है बाल्टिक में, लिथोग्राफी में, टाई एंड डाई में, ब्लॉक प्रिंट में। हमारा डी ऑप्शन सही है, ब्लॉक प्रिंट में, लिथोग्राफी में हम टाल्कम पाउडर का उपयोग करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल शैली, रोमी शैली, सी मथुरा शैली, डी पाल शैली। तो हमारा 5 का सी ऑप्शन सही है, मथुरा शैली। छठा क्वेश्चन है, पवित्र परिवार, होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? रैफेल, विंची, माइकल एंजेलो, टिशियन। सी का आंसर बताइए बच्चों फटाफट। छठे का हमारा सी ऑप्शन सही है, माइकल एंजेलो को पवित्र परिवार या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, संथाल परिवार सीमेंट कंक्रीट नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन हैं? हमारा ये ऑप्शन है, राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत। तो हमारा 7वें का ए ऑप्शन सही है, राम किंकर बैज संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। चलिए हम आगे अपना देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। क्वेश्चन 8,
सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन किस पत्थर से निर्मित है? हमारा ए ऑप्शन है हरा क्लोराइट, ग्रेनाइट, चुनार बलुआ पत्थर, इसमें से कोई नहीं। एक बच्चों ध्यान रखना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसमें हम 1600 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, जिसमें से हमें पेपर में 100 क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। ये बिल्कुल गौर से ध्यान देने वाली बात है। बहुत ही अच्छी सीरीज है, आप पूरा देखिए। आप खुद अपना आंकड़ा लगाइए कि आप कितना नंबर 125 क्वेश्चंस में से लाते हैं। ठीक है, हमारा 8वां प्रश्न क्या है? सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन किस पत्थर से निर्मित है? हरा क्लोराइट, ग्रेनाइट, चुनार बलुआ पत्थर, इनमें से कोई नहीं। हमें कभी कभी बहुविकल्पीय में भी देखने को मिलता है कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी एबव। 8वें का हमारा सी क्वेश्चन सही है, चुनार बलुआ पत्थर। जो सारनाथ संग्रहालय में वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है वह चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वागीश्वरी शिल्प रंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? ए.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, पर्सी ब्राउन, कुमार आनंद कुमार स्वामी। हमारा 9वें का ए ऑप्शन सही है, ए.एन. टैगोर। एक बच्चों ध्यान रखना, ये जो ए.एन. टैगोर लिखा हुआ है इन्हें हम अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। हमारा ये शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, ए.एन. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बागेश्वरी शिल्प रंधावली कलाकार की प्रसिद्ध कृति जो है किसकी है? ए.एन. टैगोर की है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यक्का यदा गिरी राव हैं, ये जो हमारे हैं यक्का यदा गिरी राव कौन है? हमसे ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार, कला इतिहासकार। चलिए बताइए यक्का यदा गिरी राव कौन है? तो बच्चों हमारा ये सी ऑप्शन सही है, ये एक मूर्तिकार हैं। जो यक्का यदा गिरी राव हैं ये हमारे मूर्तिकार हैं। एक बात बच्चे ध्यान रखना, ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि हमें समझा के क्वेश्चन और आंसर दोनों बताना पड़ता है। सो थैंक यू। इसे आपको अगर थोड़ा फास्टली देखना हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? देगा, वान गॉग, राफेल, जॉर्ज शूरा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। तो हमारा ये ए ऑप्शन सही है, देगा। जो लिटिल 14 ईयर गोल्ड डांसर नामक मूर्ति है वो देगा की है। तो चलिए हम आगे अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? जैसे हमारे बहुत से हैं, कला ही जीवन है, या स्वामी विवेकानंद की कोई कथन है, ये सब हमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? ए है अरस्तु का, बी रस्किन का, सी टॉलस्टॉय का, डी क्रोचे का। ठीक है बच्चों, हमारा बी ऑप्शन सही है, रस्किन का। कला एक अभिव्यक्ति है, ये हमें रस्किन महोदय ने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा है मद्रास में, बी है दिल्ली में, सी है कोलकाता में और डी है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। चलिए बच्चों, हमारा ए ऑप्शन सही है, मद्रास में। बच्चों ये आप कमेंट बॉक्स में अपना 125 क्वेश्चन में आपने कितने उत्तर दिए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको पता हो गया। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ये मद्रास में खोला गया था।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है तंजौर, तंजौर को हम तंजावुर भी कहते हैं। बी है मुरादाबाद, सी है फैजाबाद, डी है गोरखपुर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? हमारा तंजौर या तंजावुर ये हमारा सही है, जहाँ पर कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर कांच पर चित्रकारी की जाती है तंजावुर का। ठीक है, हमसे ये पूछ सकता है कि कहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। जैसे मधुबनी चित्रकला हमारी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बिहार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम साथ में कई फैक्ट्स आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 ईस्वी के रचनाकार कौन है? हमारा ये ऑप्शन है सलमान रुश्दी, डेविड ओल्गवी, हेनरी मूर, वॉल्टर स्कॉट। 15 नंबर का कन्वेंशन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट मैन के रचनाकार कौन है? तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, डेविड ओगिलवी ऐसा नाम दे रखे हैं, समझ में नहीं आता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द एगोनी एंड द एक्सटीसी 1965 ईस्वी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? ए ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, बी है डूरर, सी है माइकल एंजेलो और डी है बर्निन। क्वेश्चन नंबर डी हमें कह रहा है द एगोनी एंड द टेक्सेबी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन काल पर आधारित है? ये हमारा माइकल एंजेलो पर के मूर्तिकार पर आधारित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन है सोमनाथ होर, कंवल कृष्ण, शंखो चौधरी, डी.पी. राय चौधरी। सोचो हमारा ये ऑप्शन सही है, सोमनाथ होर। एक और ध्यान रखिए, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो हमारे कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? ये हमारा है पुनरुत्थान काल, धन्यवाद काल, सी है बरोक शैली और डी है प्रभाव शैली। सो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? यह हमें बरोक शैली के ये शिल्पकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फेज अल्टरनेटिव लाइंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, रिकॉर्डिंग हेतु, फोटो भेजने के लिए, दृश्य संप्रेषण के लिए। ठीक है, आप देखिए और बताइए। 19 का ए ऑप्शन सही है, टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किया जाता है। जो नीचे पट्टी चलती है उसे हम फेज अल्टरनेटिव लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइन कॉमेडी 14वीं सदी के लेखक कौन हैं? ए हमारा ऑप्शन है शोरा, बी राफेल, सी रेम्ब्रा और डी दांते एलिगियरी। बी ऑप्शन 20 नंबर का हमारा डी ऑप्शन सही है, दांते एलिगियरी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते एलिगियरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ए ऑप्शन है मैसिचियो, दांते, सी सिगमंड फ्रायड और हीगल।
बताइए, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इक्कीस का हमारा सी ऑप्शन सही है। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो थ्योरी दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है। कौन है ग्राफिक कलाकार? कमल कृष्ण, पी.वी. जानकीराम, अनुपम सूद, ए और सी दोनों। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। कमल कृष्ण और अनुपम सूद ये हमारे दोनों ग्राफिक्स कलाकार हैं। बच्चों, ये थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि हमें आपको एक एक प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, फिर विकल्प को बताना पड़ता है, इसके बाद उत्तर को बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समझ कर पढ़िए। 23 नंबर का प्रश्न है, रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बताइए, हमारा ऑप्शन सामने दिया हुआ है। लाल, काला, नीला, पीला। बताइए बच्चे। ये जो हमारा रौद्र रस होता है ये हिंदी में होता है। रौद्र मतलब गुस्सा करना होता है, मतलब लाल। बिल्कुल आप पकड़ सकते हैं, रौद्र रस मतलब चेहरा लाल हो जाना। तो ये हमें लाल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? ए ऑप्शन है लोक शैली, बी है मुगल शैली, सी है दक्षिणी शैली और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। चलिए फटाफट बताइए। लोक शैली। ठीक है बच्चों, 24 का ये ऑप्शन है लोक शैली। जो हमारे के हैबर जो हमारे कलाकार रेखा के हैं ये लोक शैली पर आधारित है। ठीक, थोड़ा हम फास्ट खींचते हैं। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज या लास्ट सफ़र किस पाश्चात्य कलाकार का है? रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन, फ्रांस हॉल्स। बताइए। अंतिम भोज ये हमारे कलाकार लियोनार्डो दा विंची का है। ठीक है। प्रीप्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? लियोग्राफ से, ओलियोग्राफ, मूवेबल टाइप से, मुद्रण से, काश छाया चित्रण से। ये बच्चों बहुत अच्छी सीरीज है। हो सकता है इस सीरीज को चलाने में हो गई वो देरी, लेकिन आपको फिर भी क्लास नहीं छोड़नी है। अगर आपको नाम लाना, अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंटेंट आपको दिया जाएगा। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत कम क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। सो हमारा सी ऑप्शन सही है, मुद्रण। प्रीप्रेस तकनीकी का संबंध जो होता है वो मुद्रण से होता है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 27, छठी सदी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। जो मथुरा के महान शिल्पकार थे वो जो छठी ईस्वी थे वो कौन थे, हमसे ये पूछ रहा है। यशोदत्त, केशवदत्त, महेश दास और शिवदास। ये हमारा होगा यशोदास। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, पुणे में। चलिए, प्रश्न पूछ रहा है भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं।
टेलीविज़न की स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है। ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक। हमारा ये दिया है 4:3, 3:5, 4:6 और 6:4। तो ये होगा हमारा ए ऑप्शन 4:3। 4 उसकी लंबाई होती है और 3 उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 ईस्वी में स्थापित कहाँ किया गया था? ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 ईस्वी में कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 1954 में स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। चलिए भारत भवन 13 फरवरी 1982 ईस्वी को स्थापित भोपाल को किसने डिजाइन किया था? नेकचंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, विलियम्स लुटियंस, इनमें से कोई नहीं। भारत भवन को किसने डिजाइन किया था, ये पूछ रहा है। सो ये होगा चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। चलिए 30 नंबर। फिलिपो बुनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में, सौंदर्य शास्त्री के रूप में। थोड़ा जल्दी करिए। वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। 33 नंबर। पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? आपको थोड़ा प्रश्न पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ का नाम है, ठीक है। पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? चलिए ये चेन्नई से हैं। ऐसे नाम पढ़नी अप्पन, अन्ना भाई, ये सब ये चेन्नई के साउथ इंडिया के आते हैं। चलिए 30 हमारा 34 नंबर। द आइडल्स ऑफ द ईस्ट 1903 ईस्वी किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? हिसदा हीगल, आनंद कुमार स्वामी, काकुजो ओकाकुरा। चलिए द आइडल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? यह है काकुजो ओकाकुरा। ऐसा नाम है कि बोलने ही मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 35। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? माने, मोने, देगा, रेनमार। पैंतीस नंबर। ये हमारा बी ऑप्शन होगा, ये मोने। सूर्योदय का प्रभाव जो है ये हमारा मोने कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। प्रश्न संख्या 36। प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी, अमूर्तवादी, प्रभाववादी, आकारवादी। ये हमारा रंगवादी है। जो शैलोज मुखर्जी कला है, ये कलाकार जो हैं इनकी जो कला है वो रंगवादी कला है, ठीक है। प्रसिद्ध गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बशोली शैली में, दक्षिणी शैली में, किशनगढ़ शैली में और गुलेर शैली में। 37 नंबर। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ये बशोली शैली में बने हुए हैं, ठीक है। चलिए निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? बड़ोदरा ये जो हमारा गुजरात में पड़ता है। नंदलाल बोस, जी.एन. टैगोर, नैना दयाल, अनुपम सूद।
38 नंबर, बड़ोदरा का संबंध किस कलाकार से है? नैना दयाल। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन सही है, नैना दयाल। निम्न में से कौन दृश्य श्राव्य साधन का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य मतलब जिसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कक्षा 1 का बच्चा बता सकता है। ए ऑप्शन है टेलीविज़न, बी रेडियो, सी टेलीफोन, डी पोस्टर। चलिए, ये बहुत आसान प्रश्न था। टेलीविज़न, जिस पर हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, चलिए, मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह, प्लेट, रिफिल, एम्बोस। थोड़ा जल्दी करिए, छपने वाली सतह। ठीक है, 40 का ये ऑप्शन सही होगा। 41 देखते हैं, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? बवेरिया, इटली, राजस्थान, अफगानिस्तान। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये बवेरिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 42 नंबर, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक थे? एच.एल. फेबर, अगस्त मैके, जे. शार जॉन और न्यूटन। 42 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक थे, बताइए। हमारा ये ए ऑप्शन सही होगा, एच.एल. फेबर। चलिए, बच्चों थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़िए, हम सीधा प्रश्न पढ़ के उत्तर बताएंगे। ठीक है, रॉक गार्डन का संबंध है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। रॉक गार्डन का संबंध है, हमारा सी ऑप्शन सही है, नेकचंद सैनी से संबंधित है रॉक गार्डन। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वॉशली कैंडिस्की, अगस्त मैके, जे. शार जॉन, बॉसरेली। यह हमारा ए ऑप्शन सही है, वॉशली कैंडिस्की। चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं? ओकाकुरा, दलाई लामा, सीहो, फेबर। सी ऑप्शन है, सीहो, षडंग के लेखक सीहो। चलिए, आगे देखते हैं। 46 नंबर, आफ्टर द बाथ विमेन ड्राइंग हरसेल्फ 1890 से 1895 ईस्वी एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तैल रंग तकनीकी का, हैचिंग तकनीकी का, लिथोग्राफी तकनीकी का, स्क्रीन पेंटिंग प्रिंटिंग तकनीकी का। प्रश्न संख्या 46, हमारा बी ऑप्शन सही है, हैचिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 47 नंबर, ब्लू न्यूड 1907 ईस्वी के चित्रकार हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टेनियस, रूबेंस। प्रश्न संख्या 47, थोड़ा जल्दी करिए। हेनरी माथिस हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा आगे ऑप्शन है, बिहारी सतसाई का चित्रकार है? एक हमारा बिहारी सतसाई वो अलग होता है, वो हिंदी में दिया होता है। बिहारी सतसाई के लेखक कौन है? वो बिहारी होते हैं। यहाँ पे चित्रकला से संबंधित है, बिहारी सतसाई के चित्रकार हैं। ठीक है, तो हमारा होगा 48 नंबर। 48 का होगा बी ऑप्शन, जगन्नाथ है।
ठीक है। चलिए 49, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ये बिनाले प्रदर्शनी चित्रकला से संबंधित है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये हमारा 2 वर्षों पर होता है बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुडब्लॉक प्रिंट्स। बी ऑप्शन है मिस्र के चित्रलिपि के में प्रयुक्त लोगो। सी है रोमन लीड पाइप शिलालेख। डी है कलर वुडकट बुद्ध। तो हमारा 50 नंबर का ए ऑप्शन होगा नीले रंग में मुद्रित होने वाली जापानी वुडब्लॉक प्रिंट्स। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर, जेपीजी का पूरा नाम क्या है? हमसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। चलिए बताइए। सो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जेपीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। 52 नंबर, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? हैदराबाद के निज़ाम, अंग्रेजी शासक, मैसूर के राजा, सोलापुर के शासक। थोड़ा जल्दी करिए, अभी 75 प्रश्न हैं। सो ये हमारा होगा बी ऑप्शन, अंग्रेजी शासक के द्वारा राजा रवि वर्मा चित्रकार को प्रोत्साहन दिया गया था। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? पिकासो, राफेल, लियोनार्दो दा विंची, बोत्तिसेल्ली। 53 नंबर, हमारा डी ऑप्शन सही है, बोत्तिसेल्ली। ये पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? एम.एफ. हुसैन के, डी.पी. रायचौधरी के, शंखो चौधरी, आर्यन चौधरी। सो हमारा 54 का होगा शंखो चौधरी। राघव कनेरिया शंखो चौधरी के शिष्य थे। ठीक है। 55 नंबर है, मॉडर्न वेंडर्स नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन देख लीजिए, हम आपको उत्तर बताते हैं। सो ये हमारा डी होगा, जॉन रस्किन। 56 नंबर है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? विंची, राफेल, रोदिन, शिवरा। गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार रोदिन हैं। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार हैं? डोनातेल्लो, रोदा, बर्निनी, माइकल एंजिलो। 57 नंबर का होगा हमारा सी ऑप्शन, बर्निनी। ठीक है। 58 नंबर देखते हैं, मृत्यु शैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र किसके चित्र के चित्रकार कौन है? गगनेन्द्र टैगोर, राजा रविराम वर्मा, नंदलाल बोस, ए.एन. टैगोर। 58 नंबर का होगा ए.एन. टैगोर या अवनीनाथ टैगोर या अवनीनाथ ठाकुर भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है। 59 नंबर है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? ए ऑप्शन है डी.पी. रायचौधरी, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर। 59 नंबर 59 नंबर का होगा सी ऑप्शन, नंदलाल बोस के द्वारा सज्जा किया गया था, जो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा हुई। चलिए आगे देखते हैं।
60 नंबर, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये हमारा होगा कुशीनगर। ये बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें आपको 1600 प्रश्न इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किया गया है। आप पूरे 1600 क्वेश्चनों की सीरीज देखिए, जो लगभग हमारा 15 से 20 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और हम आगे आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड्स सभी ड्राइंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं? आशित कुमार हलदर, यामिनी राय, अनुपम सूद, राम किंकर बैज। जल्दी बताइए। लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन हैं? ये हमारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये होगा यामिनी राय। ठीक है। 62, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मूर क्राफ्ट, वाल्टर स्कॉट। हमारा सी ऑप्शन सही है, मूर क्राफ्ट। ठीक है। 63 नंबर, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? ये हमारा मोलाराम जो हमारे चित्रकार हैं, ये हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से मोलाराम चित्रकार इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन दिया हुआ है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किशनगढ़ और गढ़वाल। सो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, गढ़वाल। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करते हैं। 64 नंबर, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? नंदलाल बोस, सैलोज मुखर्जी, A.N. टैगोर, कमल कृष्ण। सो हमारा ऑप्शन ए सही है, नंदलाल बोस। ये हमारा 65 नंबर देखिए, ये जोगी मारा गुफा हमारा भी सिलेबस में दिया हुआ है। जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? और ये प्रश्न पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर पेपर। जब हम आपको करवाएंगे तो आपको हम दिखा देंगे। ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हफ्ते में एक बार आएगा, जो शनिवार को होगा। हर शनिवार शाम को 8 बजे हमारी क्लास पर आइए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट को भी 8 बजे करवाएंगे, और साथ साथ थ्योरी भी हम आपको पढ़ाएंगे। पहले हम 1600 प्रश्नों की सीरीज को एक तरह से पढ़ लेते हैं, फिर हम अपना बीच बीच में हम अपना प्रीवियस ईयर पेपर भी करते रहेंगे, और बेसिक से हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। बताइए। सो हमारा 65 का हमारा सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। चलिए, 66 नंबर है, स्लीप ऑफ रीजन विक्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एविच सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? ड्यूरर, गोया, रोदिन, पिकासो। सो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, गोया ने प्रस्तुत किया था। 67 नंबर है, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कोरियोग्राफर, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, संगीतकार। सो हमारा बी ऑप्शन सही है, मूर्तिकार। थोड़ा हमें चित्रकला में नाम थोड़े अजीब अजीब देखने को मिल सकते हैं, सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ते रहना है।
हमें सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र सूत्र के लेखक हैं नारायण मुनि, श्री कुमार, कालिदास, आनंद कुमार स्वामी। चित्र सूत्र के लेखक कौन हैं? सो ये हमारा होगा नारायण मुनि। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। 69 नंबर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है कोणार्क, भुवनेश्वर, खजुराहो, तमिलनाडु। सो ये हमारा स्थित है भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की कुश गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है। गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। चलिए 70 नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा ए। 17 नंबर में स्थित है हंस जातक की भित्ति। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? वेलास्के, टीनियस, ड्यूरर, रैफेल। सो 71 नंबर का हमारा ऑप्शन होगा बी, टीनियस। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर, अफ्रीका की जनजातीय कला में निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? माने, मोने, गोगा, रेनवार। 72 नंबर में जो होगा वो होगा गोगा। जो गोगा कलाकार थे वो प्रसिद्ध अफ्रीका की जनजातीय कला में निम्न में से कलाकार से प्रभावित हुए थे। 73 नंबर देखते हैं। ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं बाल्टिक कला के लिए, नृत्य कला के लिए, सिरेमिक्स के लिए, संगीत के लिए। 73 नंबर यह हमारा होगा सिरेमिक्स के लिए ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। 74 नंबर, रिपोजे किस निर्माण की प्रक्रिया है? ढलाई, उभारदार मूर्ति, एचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। 74 नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। उभारदार मूर्ति के लिए रिपुजे निर्माण होती है। 75 नंबर देखते हैं। लियोनार्दो दा विंची के गुरु थे वेरोसियो, माइकल एंजेलो, वेलास्के, डोनातेल्लो। लियोनार्दो दा विंची के गुरु थे, ये जो गुरु थे वो थे वेरोसियो। ठीक है। चलिए 76 नंबर देखते हैं। यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया, वो कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर पद्मसी, राम कुमार, एएच रजा, उपरोक्त सभी। 76 नंबर तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी जितने भी कलाकार थे वो प्रकृति से प्रभावित होकर चित्र का कार्य करते थे। चलिए 77 नंबर देखते हैं। लाड़ खान मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? बादामी, आईहोल, भोपाल, जयपुर। ये जो हमारा लाड़ खान मंदिर है ये आईहोल में प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर, हवीना टेराकोटा का संबंध किस देश से है? जापान, चीन, नेपाल, कोरिया।
जो हमारा हवीना टेराकोटा है ये हमारा जापान से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं नंदलाल बोस, KCS पनीकर, हिम्मत शाह, सोमनाथ होर। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सोमनाथ होर। चलिए 80 नंबर देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अभिनव गुप्त, श्री कुमार, आनंदवर्धन, विष्णुगुप्त। तो ये हमारा होगा आनंदवर्धन। चलिए 80 नंबर देखते हैं। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्तिशिल्प का सृजन किसने किया? निप्पे ने, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने, जॉन जिमरमान ने, रोदिन ने। हमारा बी सही होगा, अलेक्जेंडर कॉल्डर वन ने। ये 1600 प्रश्नों की सीरीज है जिसे आप पूरा देखिए। आप अपने अच्छे ढंग से तैयारी करिए और बेहतर बनाइए। आपको 16 प्रश्नों में से आपको 100 प्रश्न बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, प्रतिहार काल। तो ये हमारा होगा कुषाण काल। कुषाण काल। ठीक है, चलिए 83 नंबर। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर लिनो, प्रिंटिंग ब्लॉक। 83 नंबर। सो हमारा होगा प्रिंटिंग ब्लॉक। ओके, चलिए 84 नंबर। सोरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, मदुरई, ये हम मदुरई भी बोल सकते हैं, महाबलेश्वर। ये सभी हमारे भारत के स्थान हैं, प्रसिद्ध स्थान है। सो सौर मंदिर जो हमारा है ये महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए, फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है। ये हमारा पूछा हुआ प्रश्न है जो 85 नंबर का प्रश्न है। ये जो होता है ये कोलाज कहलाता है, जो फोटो की कतरन से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए 86 नंबर। मुंसेल ऑल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? सो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 5, 4, 3, 7। सो हमारा ऑप्शन होगा 5। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि प्राथमिक रंग कितने हैं, हमें पूछ रहा है मुंसेल ऑल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है। सो 5 है। चलिए 87। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर, बशोली। ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, बशोली। 88 नंबर। वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था, वह कौन सा चित्रकार था? तो ये थे मोदिग्लियानी। 89 नंबर। राजा रविराम वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? घनवादी शैली, लोक शैली, यथार्थवादी शैली, प्रभाववादी शैली। 89 नंबर। 89 नंबर का हमारा यथार्थवादी शैली। राजा रवि राम वर्मा के चित्र जो थे वो यथार्थवादी शैली पर आधारित थे। 90 नंबर है। एम्फोरा पाटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की, चीन की, अर्जेंटीना की, ग्रीस की।
सो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा हमारा डी ऑप्शन, ग्रीस। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पिरामिड है ये कहाँ की है, तो ये मिस्र की है। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है कभी कदार। इक्यानवे देखते हैं, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? जॉन फेडर निप्पे, जॉन गुटेनबर्ग, जॉन जिमरमान। इक्यानवे का हमारा जो होगा ऑप्शन वो होगा सी, जॉन गुटेनबर्ग। 92, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? जैन, अपभ्रंश, आधुनिक, राजस्थानी। सो हमारा होगा राजस्थानी। चलिए 93, भारत भवन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, वाई के शुक्ला, जी स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, दिनकर कौशिक। सो हमारा ऑप्शन होगा अशोक वाजपेयी। थोड़ा हमारी स्पीड धीमी है क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है और ऑप्शन आपको बताना पड़ता है, इसके बाद हमें प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। सो चलिए आगे देखते हैं। 94, कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रशियन। 94 का बताइए। तो 94 का होगा हमारा इटालियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 95 हमारा है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम है? सिगिरिया गुफा, एलोरा, सित्तनवासल, बादामी। तो ये हमारा होगा सित्तनवासल। चलिए 96, रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? गोथिक और रेनेशा और बरोक और रोकोको, नवशास्त्रीयतावाद और रोमांसवाद। 96, तो 96 का हमारा होगा बी ऑप्शन। चलिए 97, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, लेड, जिंक, तांबा, रबर। 97, चलिए बताइए। ये हमारा होगा लेड। ठीक है, ये 98, राजा रविराम वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पंछी का अंकन, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था टीजीटी आर्ट में। राजा रविराम वर्मा जाने जाते हैं। यह होगा पौराणिक चित्रों के लिए। ठीक है, चलिए 99, डॉगरेटाइप प्रसिद्ध किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से, ग्रेफिटी से। बताइए। ये होगा फोटोग्राफी से। चलिए 100 नंबर करीब आ चुके हैं, लगभग 27 प्रश्न बचे हुए हैं। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी में। ठीक है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रदर्शित होती है? लंदन, गोवा, मुंबई और कोलकाता।
सो ये हमारा ऑप्शन होगा मुंबई। चलिए 102, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? ग्राफिती, पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट, फोटोमॉन्टेज। ये जो आंदोलन था वो पॉप आर्ट। ठीक है। 103, टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है? 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट, 96 पॉइंट। ये हमारा होगा 96 पॉइंट। 104, प्रश्न संख्या 104, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, NS वेंद्रे, MF हुसैन। ये हमारा ऑप्शन होगा MF हुसैन। 105 नंबर, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई खोज? किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी। ये हमारा होगा मिर्ज़ापुर। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, ये नोट कर लीजिए, मिर्ज़ापुर। आगे देखते हैं, विलियम ब्लैक कला के किस का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद। ये हमारा होगा रोमांसवाद। चलिए आगे देखते हैं, 107 नंबर, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो ये हमारा होगा 1915 ईस्वी में। आगे देखते हैं, 108 नंबर, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? भूत प्रेत वाले कलाकार कौन है, ये पूछ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं यार। मुकुल डे, प्रभाकर बरे, तैयब मेहता, जहांगीर शबावला। ये होगा प्रभाकर बर्वे। चलिए आगे देखते हैं, 109 नंबर, भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं? अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवी पारेख। 109 नंबर, यह होगा अमृता शेरगिल। एक 110 नंबर देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी, प्राकृतिक संबंधी। ये भी प्रश्न पूछा गया है लेकिन घुमा के पूछा गया था। ये पूछा गया था प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र किससे मिले थे? सो ये होगा हमारा 110 का बी आखेट संबंधित। 111 देखते हैं, नई फिल्म द केरला स्टोरी का निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन, स्टीफन स्पीलबर्ग, मीरा नायर, करण जौहर। सो ये हमारा होगा ए ऑप्शन, सुदीप्तो सेन। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को किसने चित्रित किया है? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। सो इसको पिकासो ने चित्रित किया है। 113 नंबर, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा में, पुरी में, हम्पी में और महाबलीपुरम में। सो 113 का होगा महाबलीपुरम में।
114 है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? ये आसान प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सो ये होगा रचनामा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद्र, विठलनाथ, कुशाला, मूलचंद। सो ये हमारा ऑप्शन होगा कुशाला। 116 नंबर देखते हैं। पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास में के अनेक प्रतीक चित्रों का चित्रण किस युग की कला का मुख्य विषय रहा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आसान प्रश्न था, ये होगा प्रागैतिहासिक। चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर। इनमें से NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ये पूछ रहा है कौन नहीं था, कभी कदार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा 117 में होगा KS कुलकर्णी। ये चीज़ों से कलाकार थे, ये नहीं थे। 118 नंबर देखते हैं। किस भारतीय संग्रहालय में भारहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? चलिए ये हमारा होगा सी ऑप्शन, कोलकाता। 119 नंबर देखते हैं। ग्लास एचिंग के लिए किस प्रकार पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सो ये होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। यह होगा हमारा मैसिचियो। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? ये भी प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन था, शायद हमारे समझ से ये 2021 में ही पूछा गया था। सो हमारा ये होगा बिहार में रहते थे। ठीक है। 122 नंबर। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सो बाघ की गुफाएं जो हैं, चलिए ऑप्शन बताइए। तो ये जो हमारा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 123 है। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? तो ये हमारा दिया हुआ है ज्योतिर्। चलिए 124 दिया हुआ खजुराहो के प्रसिद्ध किस क्षेत्र में है? मंदिर जो हैं वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ओ सॉरी, ये दिया हुआ है खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है, हमसे ये पूछ रहा है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में। सो ये होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए 125 आज का आखिरी प्रश्न है। मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किस किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? ये हमारा हुआ 1920 में। सो ठीक है, आज के हमारे 125 प्रश्न करवाए हैं, जिसको आप देखिए 125 प्रश्नों में से आप कितना हल करते हैं, और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारे समझ से लगभग 120 प्लस आपके सही होने चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हम आपके लिए दूसरी क्लास लाएंगे, और हम भी साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को भी हल करेंगे। ठीक है, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए।
जो आपके दोस्त तैयारी करते हैं। थैंक यू।